हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे या जिनको आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी या फिर जो थ्योरम है वो क्या है? एडिशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये थ्योरम या ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, क्या बताती है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में? ये बताती है कि जे एफ ऑफ के, कैपिटल एफ ऑफ के इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ के आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, और जी ऑफ के, कैपिटल जी ऑफ के आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एक्स का। देन जो आपका ये वाली जो टर्म होगी ना, अल्फा इंटू कैपिटल एफ ऑफ के प्लस बीटा इंटू कैपिटल जी ऑफ के, वो आपका किसके इक्वल होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, एफ ऑफ के जो एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म है और जी ऑफ के आपकी जी ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो जो ये वाली पूरी टर्म जो होगी ना, वो इस पूरी टर्म की क्या होगी? फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी। अब इसका हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, प्रूफ देखिए, हमने क्या कहा कि जो आपका एफ ऑफ के है ना, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का। देखिए, किसी भी फंक्शन का जो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और वो वाला फंक्शन जिसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। यहाँ हम एफ ऑफ एक्स का निकाल रहे थे, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? ये पूरी टर्म एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये आपने इससे प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का। और यहाँ में क्या कह रखा है कि एफ ऑफ के जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का। इसका मतलब हम इसको एफ ऑफ के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ के हमें क्या रखा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, और हमें अपनी तरफ से हमें भी पता है कि जो ये पूरी टर्म होती है, जो ये पूरा फॉर्मूला होता है, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ के किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली आपको क्या कह रखा है कि जी ऑफ के जो आपका है, जी ऑफ के जो आपका है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एक्स का। ठीक है, जी ऑफ के किसका है? फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एक्स का। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ फंक्शन क्या है? जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमें निकालना चाहें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला क्या है? 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स और जी ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स था, इसलिए हमने यहाँ जी ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, पहले हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, अब हमारे पास जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स लिख दिया। तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला क्या दर्शा रहा है आपको? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और हमें थ्योरम में क्या रखा है कि जी ऑफ के जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एक्स का। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले को इसके इक्वल लिख सकते हैं जी ऑफ के, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला क्या है? किसका ट्रांसफॉर्म है? जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और हमें थ्योरम में क्या रखा है कि जी ऑफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एक्स का, इसलिए इन दोनों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। इसका मतलब एफ ऑफ के इसके इक्वल है, जी ऑफ के इसके इक्वल है। ठीक है, हमने एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लिया, जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लिया। ठीक है, अब क्या कह रखा है कि अल्फा एफ ऑफ के प्लस बीटा जी ऑफ के जो है, ठीक है, वो किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब हमें इस टर्म को इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल लेकर आना है, तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए, हमारे पास एफ ऑफ के है, हमारे पास जी ऑफ के है। हमें प्रूव क्या करना है? जो ये है, ठीक है, जो ये है वो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये है, और 2 ये है। हमें क्या चाहिए? अल्फा ऑफ एफ ऑफ के चाहिए, ठीक है, प्लस बीटा ऑफ जी ऑफ के चाहिए। तो हम क्या करते हैं? ए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय अल्फा। ठीक है, एफ ऑफ के साथ हमें अल्फा मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय बीटा, इक्वेशन नंबर 2 को हमने बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि जी ऑफ के साथ हमें बीटा चाहिए। ठीक है, और यहाँ जी ऑफ के है तो इसके साथ हमें बीटा चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा। एंड एडिंग, साथ के साथ हम क्या करते हैं? ऐड भी कर देते हैं। एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फा से, तो अल्फा इंटू में एफ ऑफ
के, ठीक है, प्लस बीटा इंटू जी ऑफ के, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करवाया है तो राइट हैंड साइड भी करवाएंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कराएंगे एफ ऑफ मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ बीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में, और दोनों को फिर से ऐड कर देंगे जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया अल्फ़ा से, प्लस सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड को बीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो प्लस बीटा बाय अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, सेकेंड इक्वेशन में जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है अंडर रूट 2 पाई, यहाँ क्या है अंडर रूट 2 पाई है, ठीक है। यहाँ क्या है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ क्या है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। यहाँ क्या है ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स है, और यहाँ क्या है ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स है। जो जो सेम चीज़ें उनको हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, एक तो ये अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है, चाहे बाहर रखो चाहे अंदर रखो, इंटीग्रेशन तो उसकी होनी नहीं क्योंकि है तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसको मैं अंदर ही कर देता हूँ, तो अंदर अल्फ़ा हो जाएगा और इनटू में क्या है एफ ऑफ एक्स है और डी एक्स है, डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो डी एक्स को भी हम कॉमन लेंगे लास्ट में। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा अल्फ़ा और एफ ऑफ एक्स, तो ये मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ क्या बचा बीटा और जी ऑफ एक्स बचा, जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये डी एक्स यहाँ भी था तो डी एक्स मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ गई। इस टर्म को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो आपके पास अल्फ़ा एफ ऑफ के प्लस बीटा जी ऑफ के किसके इक्वल आ गया 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू में अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है किसी फंक्शन के लिए। मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है ए टी ऑफ एक्स, ठीक है, टी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है। इसके लिए जो मैं कहूँ कि आप एफ ऑफ के की वैल्यू निकाल लो, मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो इस टी ऑफ एक्स का। आप कैसे निकालोगे, आप सीधा क्या क्या लिखोगे एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स ने टी ऑफ एक्स, मतलब कि आप सारी टर्म ऐसे लिखोगे, ठीक है, और बीच में वो वाला फंक्शन लिखोगे जिसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, ठीक है। आपने टी ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी थी, इसलिए ये सारी टर्म तो लिखी, बीच में आपने वो फंक्शन को लिख दिया, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपकी जो आपकी ये इक्वेशन है क्या कहलाएगी, ये पूरी टर्म आपकी क्या कहलाएगी एफ ऑफ के कहलाएगी, मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स कहलाएगी, ठीक है। वो वाला फंक्शन कहलाएगी जिसकी फंक्शन की आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, जो जहाँ आपने जो सा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन जो सा आपने फंक्शन यहाँ रखा है। इसी तरह ये जो पूरी टर्म है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 1/√2 पाई है, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ई रेस्ट पावर आयोटा के एक्स है, और यहाँ एक इसको जो आप फंक्शन मान के चलो, एक नया फंक्शन मान के चलो, तो ये एक फंक्शन है और इनटू में डी एक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ से कंपेयर कीजिए, जो आप टी ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला पूरा फॉर्मूला होता है, और इस जगह पे वो वाला फंक्शन होता है। यहाँ टी ऑफ एक्स है ना, तो टी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी टर्म आपकी क्या कहलाएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, जिसको आपने एफ ऑफ के इक्वल रखा है, ठीक है, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स है। सिमिलरली ये आपकी टर्म एक क्या है, हम मान लेते हैं एक नया फंक्शन है, ठीक है, ये एक पूरा एक फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन को हमने इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या आ गई फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गई इस फंक्शन के लिए।
ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, मतलब कि अल्फ़ा एफ ऑफ के प्लस बीटा जी ऑफ के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स। ये तो आपको प्रूव करना था, ये तो आपकी थ्योरम कह रही है कि जे एफ ऑफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 से पता चल रहा है कि एफ ऑफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। और जी ऑफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एक्स का, तो इक्वेशन नंबर 2 से पता चल रहा है, ठीक है। तो अल्फा एफ ऑफ के प्लस बीटा जी ऑफ के जो होगा वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स का, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से यहाँ प्रूव कर दिया कि अल्फा एफ ऑफ के प्लस बीटा जी ऑफ के किसके इक्वल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो जो आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें आपने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये किसके इक्वल आ गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गई, ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये थी आपकी एडिशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसकी हमने स्टेटमेंट भी देखी और जिसका हमने प्रूफ भी देखा।